जब आप 9 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, ठीक है, तो आपका दिमाग कहता है कि 5 मिनट मोबाइल चला लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा। ठीक है, जब आप 5 मिनट के लिए मोबाइल को उठाते हो तो आपका 5 मिनट जो है वो 2 घंटे में कैसे बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए जब आप बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल साकिब क्लासेस। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2024 सर पर सवार है, लेकिन भैया जो नींद है ना वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बार बार नींद आती है और पढ़ते समय इतनी नींद आती है कि पढ़ाई वढ़ाई सब भूल जाते हैं, सिर्फ सोने का ही मन करता है। अब इस नींद को कैसे भगाया जाए, इसका आसान और सरल उपाय आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझना है कि नींद आने का कारण क्या है। जब किसी चीज़ का आप कारण पता चल जाएगा आपको, तो उसका उपाय अपने आप आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन मुद्दा है कि इस ठंड में पढ़ाई कैसे करें। ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में एकदम आसान से बाबू बताएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि नींद आने का कारण क्या है। ठंडियों में नींद ज़्यादा क्यों आती है। ठीक है, देखिए ठंडियों में नींद आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो दिमाग है ना, जो दिमाग है उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। अब कहेंगे आप कि ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि दोस्तों ठंडियों में हम कम पानी पीते हैं। जब हमारे दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ये आराम मांगेगा। ठीक है, कहेगा पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ो, चलो आराम से सोते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी आपसे एक क्वेश्चन मैं करूँगा कि आप कितनी मूवीज़ देख सकते हो कि लगातार, जैसे आप सोते हो। ठीक है, सोते वक्त आप कितनी मूवी देख सकते हो। 2 मूवी तो कंपलसरी हर लड़का देख लेगा, लेकिन अगर आपको 1 घंटा पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आपको नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, बात को ध्यान से समझना। जो हमारा दिमाग है ना वो हरामखोर है। इसको देखें, मेहनत ना करना पड़े, आराम से कोई चीज़ दिया जाए तो ये तुरंत ऑब्जेक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, आप अगर मूवी देखते हो तो उसमें करना कुछ नहीं रहता, आपको सिर्फ आराम से देखना है आंख लगाकर। ठीक है, अगर वहीं पर किताब दिया जाए, जैसे यहाँ पर किताब, 1 मिनट, किताब यहाँ पर फिलहाल तो नहीं है, जैसे यहाँ पर कोई किताब है। ठीक है, जैसे लिखा है पढ़ते समय नींद क्यों आती है। अब इस लाइन में क्यों जहां आ गया वहां सोचना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए दिमाग मेहनत करना नहीं चाहता, तो इसलिए आपको मूवी ज़्यादा अच्छी लगती है और जो पढ़ाई लिखाई है वो कम अच्छी लगती है। और ठंडियों में नींद क्यों आती है, इसका सबसे बड़ा कारण है पानी का कम पीना। जब दोस्तों आप पानी कम पीते हो तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका बीपी भी उस समय लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर आपका तभी एकदम एक्टिव होगा जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे। जैसे मान लीजिए आपने पानी कम पिया, ठीक है, ठंडियों में तो आप पानी पी नहीं सकते, गर्मियों में खूब पानी पीते हैं। जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी बॉडी में सुस्ती आती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है सूर्य का प्रकाश ना मिल पाना। ठंडियों में जो सूर्य देव है वो जल्दी निकलते नहीं, दोपहर बाद सूरज निकलता है, तो इसलिए सुबह तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर शाम को जब आते हैं तब तक सूर्य देव अपने विरामावस्था में चले जाते हैं। तो इसलिए उनको सूर्य का प्रकाश मिल नहीं पाता। जो विटामिन डी है, जो एनर्जी है हमारे बॉडी में, विटामिन डी का जो एनर्जी पावर है वो हमको नहीं मिल पाता। इसलिए इसलिए आलस से बहुत ही ज़्यादा आता है। आलस से आता है तो नींद आती है, बिल्कुल सरल सा उपाय है। अब इसका कारण पता चल गया कि पानी हम कम पीते हैं इसलिए नींद आती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। ठीक है, अब देखिए, अब इसका कारण तो पता चल गया कि नींद आने का कारण क्या है। और सबसे बड़ा तीसरा जो कारण ये है कि हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम बिल्कुल ओढ़ बेड़ कर बैठते हैं, जैसे ब्लैंकेट यानी कंबल वगैरह, रजाई कंबल वगैरह हम ओढ़ कर पाते हैं, जिससे हमें नींद जल्दी आने लगती है। क्यों आने लगती है, क्योंकि जब हम कंफर्टेबल तरीके से बैठेंगे तो दिमाग कहेगा चलो पढ़ाई तो कल भी हो जाएगी, आज अच्छे से सो लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ठंडियों में इन्वायरमेंट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, आलस से भरा इन्वायरमेंट होता है, जिससे नींद आसानी से आने लगती है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता चल गया कि सबसे पहला कारण है पानी का कम पीना, जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, विटामिन डी नहीं मिल पाती और हम ठंडियों में
पूरा एकदम कंफर्टेबल तरीके से बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिससे नींद आने लगती है। ठीक है, अब इससे बाहर कैसे निकला जाए, ये बात को आपको समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आप, ठीक है, जब आपका नींद ज़्यादा आए तो उस समय आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 1 गिलास आप पानी पिए, उसके साथ आपको खाना है गुड़। ठीक है, बात समझ रहे हैं। गुड़, देखिए गुड़ में आयरन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आपको गुड़ नहीं मिल पाता तो आप सेब या फिर अमरूद खा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयरन की भरपूर मात्रा होती है, और जब तक आपके बॉडी में आयरन नहीं होगा तब तक आपका आलस से दूर नहीं भागेगा। ठीक है, तो आप 1 गिलास पानी पिए, उसके साथ गुड़ खाइए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। देखिए आपको फर्क जरूर नजर आएगा, आपकी नींद कम आएगी। और आप कहाँ पर बैठकर पढ़ाई करते हो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपको टेबल और कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ाई करनी है। आपको अपने बिस्तर, अगर आपके घर में टेबल कुर्सी वगैरह नहीं है तो आप अपने बिस्तर पर पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन एक जैकेट पहनो। ठीक है, एक जैकेट आपको पढ़ना है, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़कर आपको नहीं पढ़नी है, नहीं तो नींद आना ही आना है। ठीक है, अब इसका उपाय पता चल गया कि नींद आने का उपाय क्या है। और दूसरा जो सबसे बड़ा, देखिए अंत में जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जो दिमाग है ना, वो डेली आपके साथ गेम खेलता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। गेम कैसे खेलता है अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आज पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आपने सोचा आज पढ़ाई करते हैं, दिमाग ये नहीं कहेगा पढ़ाई मत करो। ठीक है, जब आप सोचेंगे कि आज पढ़ाई करते हैं, 9 बजे आपने पढ़ाई करने का सोचा, ठीक है, तो दिमाग कहेगा कि 9 से 12 बजे तक आराम से पढ़ाई करेंगे। जब आप 9 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, ठीक है, तो आपका दिमाग कहता है कि 5 मिनट मोबाइल चला लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा। ठीक है, जब आप 5 मिनट के लिए मोबाइल को उठाते हो तो आपका 5 मिनट जो है वो 2 घंटे में कैसे बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए जब आप 2 घंटे तक मोबाइल देखेंगे तब आपका दिमाग फिर आपसे कहेगा, ठीक है, कि आज नहीं कल पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसी साइकिल हमेशा आपके साथ चलती रहती है, इसीलिए 10 महीने आपके पूरे बर्बाद हो गए और आपका, ठीक है, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई, क्योंकि यही साइकिल आपकी पूरे साल चलती रहती है। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग को ही उल्लू बनाना है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका दिमाग कहे कि थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, तो इसलिए आप कहेंगे ठीक है थोड़ी देर मोबाइल चलाते हैं। उस समय आपको कोई मोटिवेशन लेक्चर या फिर स्टडी से रिलेटेड ही देखना है। और दूसरा काम, देखिए जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को लेकर बैठते हो जिसमें आपका मन नहीं करता, तो इसीलिए आपका दिमाग उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता और कहता है और आलस से भर जाता है और आपको नींद आने लगती है। तो आपको करना क्या है, जब आप पढ़ने बैठो तो 1 घंटे किसी ऐसे सब्जेक्ट से शुरुआत करो जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट हो। मान लीजिए आपका इंग्लिश आपका एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसे आप सबसे पहले पढ़ो। जब देखिए आप इंग्लिश सबसे पहले पढ़ोगे तो आपका दिमाग कहेगा हाँ ये तो फेवरेट सब्जेक्ट है, इसे तो पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश अगर आप 1 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके साथ आपका एक रूटीन बन जाएगा, आपका मूड भी बन जाएगा पढ़ने का, फिर आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है ठंडियों में पढ़ाई करने का। और आप एक टेबल या फिर अपने बिस्तर पर ही जैकेट पहनकर आराम से बैठिए, फिर आपको नींद कम आएगी। ठीक है, और आपको नींद पूरी लेनी है। ऐसा नहीं कि आप कहो कि हम 9 से 12 बजे तक आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद 4 बजे ही उठ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर आप 4 बजे उठोगे तो पूरा दिन बाबू आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ना तो रात के भय ना तो दिन के, इसलिए आराम से सोइए। 6 से 7 घंटे तो आप आराम से सोइए, उसके बाद दिन भर तो आपके पास है ही। ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट टाइम जॉब भी करने जाना है, ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए आपको पढ़ाई भी करनी है, अपनी नींद को भी पूरा करना है। और जो हमने बताया कि आज
ठंडियों के दिनों में आपको नींद क्यों आती है, उसका एक ही रीज़न है कि आप पानी बहुत ही कम पीते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बस यही बताना था कि ठंडियों में नींद क्यों आती है, पढ़ते समय अक्सर नींद क्यों आती है और इसका सरल और आसान सा उपाय क्या है मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर देते हैं कि ठंडियों में नींद क्यों आती है। ठीक है, देखिए ठंडियों में नींद क्यों आती है, इस बात चीज़ को आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए ठंडियों में नींद आने का सबसे बड़ा कारण है पानी का कम पीना। पानी जब आप कम पीते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है और आलस हमको आने लगता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है ठंडियों में। और सनलाइट ना मिल पाना, ठीक है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश हमें कम मिल पाता है क्योंकि कोहरा रहता है और बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शाम को आते हैं तब तक सूर्यदेव समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या है, इससे सनलाइट नहीं मिल पाता, विटामिन डी की हमारे अंदर कमी हो जाती है, जिससे हमें आलस से आने लगता है। ठीक है, यही दो कारण है ठंडियों में नींद आने के। ठीक है, तो आपको ठंडियों में नींद आने का जो सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीजन की कमी, यानी आपको पानी ज़्यादा पीना है। अगर आप ठंडियों में नींद भगाना चाहते हो तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और पानी के साथ आप गुड़ खाइए। गुड़ में ऑक्सीजन और आयरन की भरपूर मात्रा होती है। अगर आप गुड़ खाएंगे तो आपका नींद दूर दूर तक भागेगा। तो सबसे बड़ा कारण नींद आने का क्या है, ऑक्सीजन की कमी, आयरन की कमी और विटामिन डी की कमी। तो इससे आप कैसे दूर कर सकते हैं, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, गुड़ खाइए उसके साथ। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।